क्लास 6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने को रह गई थी, वीडियो नहीं देख पाए थे, इसीलिए सेकंड चैप्टर की मीनिंग राइट करवा दी गई थी। कोई बात नहीं, आप लोग एक्सरसाइज फिल कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट करिएगा। चलिए देखते हैं, दिया गया है आपको सबको, बुक निकाल लेनी है, बुक पे फिल कर लेना एक्सरसाइज। द सेल इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ, किससे? प्रोटोप्लाज्म से। आपने पढ़ा है, रीडिंग की है, सर ने करवाई थी, तो आपने पढ़ा है कि सेल किससे बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म से। फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ, फिश किससे स्विम करती हैं? फिन्स के मतलब फिन्स होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिससे वो तैर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, मतलब सेंसिटिविटी का एक एग्जाम्पल देना है प्लांट्स में, तो आप कर सकते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। फिर देखो दिया गया है, अ ह्यूमन विल ग्रो फ्रॉम अ न्यू बॉर्न बेबी एंड एडल्ट अबाउट 15 ईयर्स। देखो दिया गया है कि अ ह्यूमन विल ग्रो फ्रॉम अ न्यू बेबी, मतलब कि एक ह्यूमन एक न्यू बेबी को ग्रो करेगा, ठीक है, टू एन एडल्ट इन अबाउट, मतलब कब? लगभग 15 ईयर्स में। फिर दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, कौन सा है? सेल्स हो जाएगा। फिर बी नंबर कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल लिविंग बींग्स ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल फिल कर लेना है फिल इन द ब्लैंक्स पर। सेकंड पे देखेंगे, दिया गया है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल्स वॉल आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, ओके, ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। फिर द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अस द ऑक्यूपाइज इट इज कॉल्ड वैल्यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आपको सब रीडिंग पे मिल जाएगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स थ्रू प्रोटोप्लाज्म, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स कर लेंगे। प्लांट्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ट्रू कर लेंगे इसको। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो एट द सेम रेट, फॉल्स, सेम रेट पर तो ग्रो नहीं करते। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के सबके पास क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, ओके। चलिए इसमें दिया गया है, लीटर इज अ यूनिट यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूम, तो इसमें हो जाएगा ट्रू, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन लोकेशन चेंज, इसका भी हो जाएगा ट्रू। चलिए आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया, और एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम इसका डी नंबर, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। दिया गया इस पर, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है, कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल, आप स्ट्रक्चरल ले लो, या फंक्शनल यूनिट होती हैं लाइफ की, ओके। सेल से पूरा मतलब प्रोसेस चलती रहती है, पूरा जीवन बना होता है, तो सेल्स काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर, तो यहाँ पर सेल हो जाएगा। सेकंड हो गया, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको राइट करना है, तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ से राइट कर लोगे, आंसर ये आ गया। चलिए राइट करते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स और देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब कोई एनिमल होता है, लिविंग थिंग्स होती है, कोई भी ह्यूमंस हो गया या एनिमल्स आप बोल सकते हो, तो वो अपने ही प्रकार का एक नया बच्चा या बेबी, या फिर एग्स से बेबी निकलेगा, वो जन्म देता है, उसको बोलते हैं हम लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो सॉरी रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इट टू लिव एंड सर्वाइव इट इन इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। देखो अनुकूलन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप किसी चीज के अनुकूल कैसे हो सकते हो, ठीक है, तो इसमें दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी कोई भी एनिमल्स होगा या कोई भी ह्यूमंस होगा, किसी भी प्लेस पर जाएगा तो उसके अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? रहने लगेगा, ठीक है, और वहीं अपना जीवन यापन करने लगेगा, और कुछ ऐसी विशेषताएं उस अपने अंदर वो डाल लेगा, डेवलप कर लेगा, जिससे कि वो आगे उस एनवायरमेंट पर रह सके, उसी को हम बोल देते हैं एडेप्टेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, नेम 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की हमें 2 जनरल प्रॉपर्टीज राइट कर देनी है।
तो राइट कर देते हैं द टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर मास एंड वेट। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दी गई हैं, आप वहां से भी राइट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कोई भी लिविंग थिंग्स होती है एक से प्लेस दूसरे प्लेस पर क्यों जाती है? तो लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए? भोजन की तलाश में और आश्रय मतलब रहने के लिए स्थान ढूंढने के लिए एक से दूसरे प्लेस पर जाती हैं लिविंग थिंग्स। चलिए नॉन लिविंग थिंग्स तो मूव ही नहीं कर सकती हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच मेन डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है मेन डिफरेंस? प्लांट्स मेक और प्रोड्यूस फूड ऑन दियर ओन। देखो प्लांट्स जो होते हैं वो खुद के द्वारा भोजन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है, उसकी हेल्प से वो भोजन बना लेते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो भोजन नहीं बना पाते खुद से। ओके, तो ये हो गया मेन डिफरेंस। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पर। आंसर ई नंबर पर ई नंबर डाल लोगे आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर पहला क्वेश्चन राइट करोगे, डिस्क्राइब एनी वन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओनली वन डिफरेंस से डिस्क्राइब कर देना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। चलिए राइट करते हैं। दिया गया है लिविंग थिंग्स कैन मूव, एनिमल्स मूव टू फाइंड। देखो लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूव कर सकती हैं, ठीक है। एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। एनिमल किस लिए मूव करता है? शेल्टर और फूड के लिए। ओके, एंड प्लांट्स मूव बाय दियर पार्ट्स। जो प्लांट होते हैं वो किसके द्वारा मूव करते हैं? जो एनिमल्स होता है वो अपने पैरों से मूव कर लेता है, एक से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। लेकिन जो प्लांट होता है वो भी मूव करता है, बट कैसे मूव करता है? बाय दियर पार्ट्स, अपने पार्ट को, जैसे ब्रांचेस हिला करके, है ना, या फिर अपने पत्तियों को हिला करके वो मूव करता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूवमेंट नहीं शो करती हैं। चलिए एक डिफरेंस हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन लिविंग बींग्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो लिविंग बींग्स पर जो उत्प्रेरक होता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एग्जाम्पल लेकर के बता देना है। तो चलिए देखते हैं इसको, आंसर राइट करेंगे सभी लोग। अ रिस्पॉन्स इज सम एक्शन और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो दिया गया है कि कोई भी जो रिस्पॉन्स होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, उसका एक्शन होता है, जो मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुलस या स्टिमुली में सम फॉर्म इनसाइड ऑन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। दिया गया है कि एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो जो स्टिमुली होता है, स्टिमुलस होता है, तो वो क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है? उत्प्रेरक, मतलब कोई भी चीज जैसे देखेगा वो, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे सूर्य को देखते हैं, ठीक है। अब गर्मी है, बाहर निकल के दोपहर में सूर्य को देखेंगे तो हमारी जो आंखें हैं तो वो देख रही हैं, लेकिन जो स्टिमुलस होता है उसका काम क्या होता है? वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी आंखें जल रही हैं, मतलब वो आपको क्या करेगा? उत्प्रेरित करेगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। फिर जो एक्शन होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो क्या रिस्पॉन्स होता है? हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। ओके, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, या फिर हम टच मी नॉट प्लांट को जब टच करते हैं तो ये फोल्ड हो जाता है। अब इसमें स्टिमुलस क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है? जब हम टच करते हैं तो प्लांट संकेत देता है कि नहीं, हाँ किसी ने टच किया, टच हुआ। फिर उसके बाद जो मूवमेंट होती है तो वो कैसे मूवमेंट शो करता है? अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। ओके, तो यही थोड़ा सा मतलब कि इनके बीच क्या था, संबंध था, तो जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है डिफाइन एक्सक्रीशन। डज एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स? जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे खाना तो खाते सभी लोग, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब एक्सक्रीशन भी होता है, मतलब कि उसके बाद कुछ वेस्ट निकलेगा, उसको भी निकालना होता है। तो वो क्या प्लांट्स और मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है? इसके पहले एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डज एक्सक्रीशन टेक इन प्लांट्स? क्या प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है? देखो ह्यूमन बींग्स में तो होता है, एनिमल्स में तो होता है, आप जानते ही हो। क्या प्लांट में भी होता है? तो देखिए चलिए करते हैं इसको भी। द प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखो अब एक्सक्रीशन को डिफाइन करना था, तो क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा वेस्ट को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है बॉडी से, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसकी बॉडी से जब वेस्ट बाहर किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन।
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा यस। हाँ, प्लांट्स वेस्ट आर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखो प्लांट भी क्या करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब वेस्ट उसका भी निकलता है, ठीक है। तो क्या एक्सक्रीशन वो भी करता है? हाँ करता है। कैसे करता है? उसका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एंड वाटर वेपर होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल डिफरेंट इन न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो उसको कर लेते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। जो प्लांट होता है उसके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। ओके, कैसे करता है ये न्यूट्रिशन, कैसे इसका चेंज होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। वेरर्स जबकि एनिमल्स प्लांट्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। दिया गया है कि जैसे प्लांट और एनिमल हो गए, वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको पचाते हैं, उसके बाद ग्लूकोज में चेंज करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट इन लोकोमोशन। मतलब कि मूवमेंट पर, मूवमेंट या लोकोमोशन पर जो प्लांट होता है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो प्लांट्स इंटायर बॉडी डज नॉट मूव। प्लांट की इंटायर बॉडी तो मूव नहीं कर सकती है, वाइल एनिमल्स इंटायर बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स की बॉडी होती है या ह्यूमंस की बॉडी होती है वो क्या करती है, एक से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकती है। तो यही छोटा सा डिफरेंस था, लॉन्ग में दे दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, तो सभी लोग अपनी उस पर क्या कहते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, और चलिए अच्छे से स्टडी करिएगा।